जीवन में विशेष पद, विशेष चीज या अपने सपनों को पूरी करने की इच्छा हर व्यक्ति रखता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके सपने पूरे हो जाएं। लेकिन कमाल की बात है कि संसार में एक तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो हम चाहेंगे वही हम पाएंगे। संसार एक कल्प वृक्ष है, जैसा आप सोचते हैं वही आपको मिलने लगता है। लेकिन ऐसे असंख्य लोग हैं जो ये कहते हैं कि चाहा तो बहुत, लेकिन वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। तो क्या उस चीज़ का रहस्य है? उस चाहत के पीछे क्या चीज़ काम करती है जो कुछ व्यक्तियों को तो मिल जाती है और कुछ को नहीं मिल पाती है? ये निश्चित रूप से संसार का एक ऐसा रहस्य है जिसे हर व्यक्ति जानना चाहता है। तो चलिए, आज बुद्ध पूर्णिमा के विशेष दिन पर आपको गौतम बुद्ध की ऐसी ही एक विशेष कहानी को बताती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। वो थक गए थे और सूर्यास्त से पहले अगले शहर में पहुंचना चाहते थे। वो दोनों जल्दी जल्दी चल रहे थे ताकि वो जल्द से जल्द अंधेरा होने से पूर्व किसी बस्ती में पहुंच सके। आनंद चूंकि बुद्ध के शिष्य थे, लेकिन वो उनसे बड़े थे और उन्हें इस बात की चिंता बहुत ज्यादा सता रही थी कि शायद रात को जंगल में ही रुकना पड़ेगा और जंगल में अनेकों जंगली जानवरों का भय रहता था। वो ये सोच रहे थे कि यदि वो पास के कस्बे में नहीं पहुंच पाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी दिक्कत आ जाए। अब चलते चलते वो एक बूढ़े आदमी से, एक किसान से जो अपने खेत में काम कर रहा था, पूछते हैं कि नगर कितनी दूर है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बहुत दूर नहीं है, चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा 2 मील ही तो है, तुम पहुंच जाओगे। अब उसकी ओर देखकर बुद्ध मुस्कुराए। आश्चर्य की बात है कि बूढ़ा भी उनको देखकर मुस्कुराता है, लेकिन आनंद नहीं मुस्कुराते हैं। वो उन दोनों के मुस्कुराहट को देखकर ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है। खैर, वो दोनों आगे 2 मील की यात्रा फिर करते हैं। 2 मील बीत चुके थे, लेकिन कोई भी शहर दूर दूर तक नहीं था। अब वो दोनों और ज्यादा थकने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत लकड़ी इकट्ठा कर रही थी और आनंद उससे पूछते हैं कि गांव, शहर कितनी दूर है। तो वो कहती है, 2 मील से अधिक दूर नहीं है, आप पहुंच चुके हैं, चिंता न करें। बुद्ध उसकी ओर फिर से देखकर हंसते हैं और आश्चर्य की बात है कि वो बूढ़ी स्त्री भी बुद्ध को देखकर हंस पड़ती है। आनंद फिर दोनों की ओर देखते हैं और सोचते हैं, ये कैसी हंसी है, और 2 मील के बाद भी न तो कोई नगर है न कोई गांव है। वो फिर आगे चलते हैं और 2 मील चलने के बाद फिर एक तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं और फिर वही प्रश्न और फिर वही स्थिति। अब आनंद हार मान जाते हैं, अपना थैला वहीं गिरा देते हैं और कहते हैं, हे भगवान, अब और हिलने की सामर्थ्यता मेरे अंदर नहीं है, मैं थक गया हूँ। ऐसा लगता है कि हम इस 2 मील को कभी भी पार नहीं कर पाएंगे। हमने 3 बार विश्वास किया, लेकिन एक सवाल मन में बार बार उठता है। मैंने आपके साथ 40 साल रहा, कभी आपसे कोई विशेष बात नहीं पूछी, क्योंकि आपने मुझसे हमेशा यही कहा कि यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझसे कोई सवाल मत करना। लेकिन आज मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात जानना है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको मेरी ये बात कैसी लगती है, बस आपको मुझे इस एक बात को बताना है कि आप क्यों हंस रहे थे जब उस बूढ़े ने कहा 2 मील। 2 मील से ज्यादा तुम्हें अधिक नहीं जाना है। फिर आप उस बुढ़िया के साथ हंसे और वो भी मुस्कुराई। फिर तीसरे व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। ये हंसी क्या थी? आप लोगों के बीच क्या चल रहा था? आप उन्हें नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते। बुद्ध ने कहा, हमारा पेशा एक ही है। मैं हंसा
तो वो भी हंसे। वो समझ गए कि ये आदमी भी हमारे ही पेशे में है, जहां आपको लोगों को प्रोत्साहित करना है कि बस 2 मील और, बस थोड़ा और लोग अंत में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर तुम शुरू से ही उन्हें 15 मील की दूरी बताओगे तो वो व्यक्ति वहीं उसी वक्त गिर जाएगा। लेकिन 2 मील और 2 मील और 2 मील कहते कहते वो व्यक्ति 200 मील भी पार कर सकता है। तो निश्चित रूप से जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, जो लोग हर परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, वो जिंदगी में जरूर एक विशेष मुकाम में पहुंचते हैं। क्योंकि कितनी बार होता है हम बिल्कुल किनारे से लौट आते हैं। याद रखिए, कितनी बार दरवाजे के अगले पार सफलता लिखी होती है, लेकिन हम दरवाजे तक पहुंचने का जो प्रयास रहता है उसमें ही 90% लोग हार जाते हैं। और यही वजह है कि उसको पार करके बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं जिन्हें हम सफल कहते हैं। लेकिन हम कभी उनके किए गए प्रयासों को नहीं देखते कि उन्होंने कितने प्रयास के बाद उस आखिरी दरवाजे पर कितनी चोट मारी होगी कि वो आज उस दरवाजे को पार करके सफलता के शिखर पर बैठे हैं।